कभी ऐसा लगा है कि आप किसी को समझा ही नहीं पा रहे, या फिर लोग आपको गलत समझ लेते हैं बिना आपको प्रॉपरली जाने, और फिर आप सोचते हो प्रॉब्लम उनमें है। लेकिन अगर प्रॉब्लम पर्सनालिटी डिफरेंस में हो तो? ये बहुत कॉमन है। ऑफिस में देखो, घर में देखो, रिलेशनशिप्स में देखो, हर जगह लोग क्लैश करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अक्सर लोग बुरे नहीं होते, बस अलग होते हैं। एग्जैक्टली और आज जो बुक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी चीज को डिकोड करती है। पॉजिटिव पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स बाय रॉबर्ट ए रॉम। ये बुक एक सिंपल बट पावरफुल आइडिया पे बेस्ड है। हर इंसान 4 बेसिक पर्सनैलिटी टाइप्स में से किसी एक या कॉम्बिनेशन का होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब आप अपनी पर्सनैलिटी समझ लेते हो और सामने वाले की पर्सनैलिटी भी, तो 70% कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली इस बुक में ऑथर DISC मॉडल एक्सप्लेन करते हैं। D डोमिनेंट, I इन्फ्लुएंशियल, S स्टेडी, C कॉन्शियंशियस। और आज के एपिसोड में हम इन 4 टाइप्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। और हो सकता है एपिसोड के एंड तक आपको रियलाइज हो, अच्छा मैं तो ये टाइप हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सवाल से। आप जब प्रेशर में होते हो तो आप फाइट करते हो, या लोगों को कन्विंस करते हो, या चुप हो जाते हो, या ओवरथिंक करते हो? इसी आंसर में ही आपकी पर्सनालिटी छुपी है। सबसे पहले बात करते हैं डी टाइप की, डोमिनेंट पर्सनालिटी। डी टाइप लोग रिजल्ट्स ओरिएंटेड होते हैं। उनको स्पीड पसंद है, कंट्रोल पसंद है, डिसीजन लेना पसंद है। मीटिंग में डायरेक्टली बोलेंगे, पॉइंट पे आओ। हाँ, और अगर उनको लगे कि कोई टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो इरिटेट हो जाते हैं। डी टाइप बॉस आपने देखा होगा, डायरेक्ट, कभी कभी रूड लगते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका फोकस आउटकम पे होता है। उनका दिमाग बस ये सोचता है, रिजल्ट क्या है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब वो लोग इमोशनली सेंसिटिव इंसान के साथ इंटरैक्ट करते हैं। डोमिनेंट को लगता है ये वीक है, सेंसिटिव को लगता है ये एरोगेंट है, और कॉन्फ्लिक्ट शुरू। एग्जैक्टली डी टाइप की स्ट्रेंथ है लीडरशिप, लेकिन वीकनेस है इम्पेशंस। अगर आप डी टाइप हो तो आपको ये सीखना होगा, हर कोई आप जैसा फास्ट नहीं होता। अब बात करते हैं एस टाइप की, स्टडी पर्सनालिटी। ये लोग स्लो होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, लोगों को हेल्प करना इनको पसंद होता है। पार्टी में सबसे शान कौन होता है? एस टाइप का। और मीटिंग में लिसन कौन करता है? एस टाइप का। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या होती है? ये डिसीजन नहीं ले पाते, चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। और जब डी टाइप एस टाइप को पुश करता है तो फ्रिक्शन होता है। डी टाइप सोचेगा ये स्लो है इसलिए यूजलेस। एस टाइप सोचेगा ये अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ काम करना पड़ता है। और यही होता है मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि आप डी या आई टाइप में आते हो तो वेट करो, अभी एस और सी टाइप बाकी है, और शायद वही आप हो। और इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग या तो एस होते हैं या सी। और वहीं सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अब बात करते हैं एस टाइप की, स्टेडी पर्सनैलिटी। ये लोग लाउड नहीं होते, ये लोग अग्रेसिव नहीं होते, ये लोग स्पॉटलाइट नहीं मांगते, लेकिन ये लोग सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ग्रुप में क्वाइटली सबका सपोर्ट करते हैं, जो फाइट अवॉइड करते हैं, जो शांति चाहते हैं। एग्जैक्टली एस टाइप इंसान का मेन गोल होता है स्टेबिलिटी। उनको सडन चेंज पसंद नहीं, उनको ड्रामा पसंद नहीं, उनको प्रेशर पसंद नहीं। अगर घर में आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, एस टाइप क्या करेगा? चुप हो जाएगा या रूम से निकल जाएगा। हाँ, वो कॉन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है अंदर अंदर सब फील करता है। और कभी कभी इतना सप्रेस करता है कि एक दिन सडनली एक्सप्लोड कर देता है। बिल्कुल एस टाइप की स्ट्रेंथ है पेशेंस, लेकिन वीकनेस है ओवर एडजस्टमेंट। ये लोग नो बोलने में स्ट्रगल करते हैं। ऑफिस एग्जाम्पल लो, बॉस ने एक्स्ट्रा काम दे दिया, डी टाइप बोलेगा व्हाई, आई टाइप बोलेगा चलो ट्राई करते हैं, लेकिन एस टाइप वो बोलेगा ठीक है, चाहे ऑलरेडी ओवरलोडेड हो, और फिर साइलेंटली स्ट्रेस लेगा। रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है। एस टाइप पार्टनर कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा, अपनी नीड्स साइड में रखेगा, बस पीस मेंटेन करने के लिए। और जब सामने वाला डी टाइप हो तो डी को लगेगा सब नॉर्मल है, लेकिन एस टाइप इंटरनली हर्ट होता रहेगा। ये डेंजरस पैटर्न है। इसलिए अगर आप एस टाइप हो, सीखना पड़ेगा बाउंड्रीज। पीस के नाम पे सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस मत करो। अब आते हैं सी टाइप पे, कॉन्शियंशियस पर्सनालिटी। ये लोग डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, लॉजिकल होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मैसेज भेजने से पहले 3 बार रीड करते हैं।
और जो डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करते हैं। सी टाइप इंसान का गोल होता है एक्यूरेसी। उनको फैक्ट्स चाहिए, उनको प्रूफ चाहिए, उनको क्लैरिटी चाहिए। लेकिन जब इमोशनल इंसान के साथ बात करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली। आई टाइप बोलेगा मुझे ऐसा फील हो रहा है, सी टाइप बोलेगा प्रूफ क्या है। और फिर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट। सी टाइप की स्ट्रेंथ है डिसिप्लिन, लेकिन वीकनेस है ओवरथिंकिंग। ये लोग एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे जाते हैं। रिलेशनशिप में सी टाइप कब स्ट्रगल करता है? जब सामने वाला इमोशनल वैलिडेशन चाहता है। सी टाइप सोल्यूशन दे देता है, लेकिन सामने वाला सुनना चाहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सी टाइप को सीखना पड़ेगा एम्पैथी और एस टाइप को सीखना पड़ेगा असर्टिवनेस। बिल्कुल। और यही इस बुक का कोर मैसेज है। लोग गलत नहीं होते, उनकी वायरिंग अलग होती है। मतलब जब हम पर्सनालिटी समझ लेते हैं तो जजमेंट कम हो जाता है। एग्जैक्टली। डी को पेशेंस सीखना है, आई को डिसिप्लिन सीखना है, एस को बाउंड्री सीखनी है, सी को फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी है। और शायद यही पर्सनल ग्रोथ का। चलिए अब थियरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और रियल लाइफ में देखते हैं कि पर्सनालिटी क्लैश कैसे होता है। सबसे पहले एक सिंपल हस्बैंड वाइफ एग्जांपल लेते हैं। ये सबसे रिलेटेबल होगा। मान लो हस्बैंड डी टाइप है, डोमिनेंट, डायरेक्ट, फास्ट। वाइफ एस टाइप है, काम, इमोशनल, पीस लविंग। एक दिन हस्बैंड ऑफिस से थका हुआ आता है। वाइफ क्वाइटली पूछती है सब ठीक है? हस्बैंड बोलता है हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन टोन थोड़ा रफ है। सर टाइप वाइफ तुरंत फील करेगी कुछ तो गलत है। वो ओवरथिंक करेगी, शायद सोचेगी मैंने कुछ गलत बोला। लेकिन डी टाइप हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है? बस वर्कलोड, बस रिजल्ट, बस प्रेशर। उसको रियलाइज भी नहीं होता कि टोन हार्श थी। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। एस टाइप इमोशनल विड्रॉल करेगी, डी टाइप बोलेगा अब क्या हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल। ऑफिस में एक सी टाइप मैनेजर है, डिटेल ओरिएंटेड, परफेक्शनिस्ट। टीम में एक आई टाइप एम्प्लॉय है, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, बट थोड़ा स्कैटर्ड। मैनेजर बोलेगा रिपोर्ट में 3 मिस्टेक्स हैं। आई टाइप सोचेगा मैंने इतना एफर्ट डाला, अप्रिसिएशन कहाँ है। एग्जैक्टली। सी टाइप का इंटेंशन इंप्रूवमेंट है, आई टाइप को क्रिटिसिज्म फील होता है। दोनों गलत नहीं, बस लेंस अलग है। अब फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। एक ग्रुप में डी, आई, एस, सी 4 टाइप हो सकते हैं। ट्रिप प्लान हो रहा है, डी टाइप बोलेगा फाइनल डेट डिसाइड करो। आई टाइप बोलेगा अरे फन करो, वाइब देखो। एस टाइप बोलेगा जो सब डिसाइड करें। सी टाइप बोलेगा बजट और प्लान डिटेल में बताओ। और अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो प्लान कैंसिल। फिर सब एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम पर्सनालिटी डिफरेंस थी, कैरेक्टर फ्लॉ नहीं। और यही रियलाइजेशन पावरफुल है। कभी कभी हम लोग लोगों को जज कर देते हैं, ये इनसेंसिटिव है, ये इमेच्योर है, ये बोरिंग है, ये वीक है। लेकिन शायद वो सिर्फ डिफरेंट वायरिंग का इंसान है। अगर हम ये समझ लें तो रिएक्शन की जगह अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। एग्जैक्टली। पर्सनैलिटी अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि लेबल लगा दो, मतलब ये है कि अडैप्ट करो। डी टाइप के साथ शॉर्ट और डायरेक्ट बात करो, आई टाइप के साथ एनर्जी और अप्रिसिएशन दो, एस टाइप के साथ पेशेंस रखो, सी टाइप के साथ क्लैरिटी और लॉजिक रखो। मतलब कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज करो, इंसान को चेंज करने की कोशिश मत करो। बिल्कुल। और जब आप ये करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामेटिकली कम हो जाते हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को भी बेटर समझने लगते हो। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या कुछ पर्सनालिटी टाइप्स नेचुरली एक दूसरे के साथ बेटर फिट होते हैं, या सब सिर्फ एफर्ट का गेम है? सच ये है, दोनों। मतलब कुछ कॉम्बिनेशन स्मूथ होते हैं और कुछ थोड़े चैलेंजिंग। बिल्कुल। जैसे डी टाइप और आई टाइप। डी फोकस्ड है रिजल्ट्स पे, आई फोकस्ड है पीपल पे। अगर दोनों मैच्योर हैं तो ये पावरफुल कॉम्बो बन सकता है। हाँ, डी डायरेक्शन देगा, आई एनर्जी और एंथुजियाज्म देगा। लेकिन अगर मैच्योरिटी ना हो तो डी को लगेगा आई सीरियस नहीं है, और आई को लगेगा डी इनसेंसिटिव है। कंपैटिबिलिटी सिर्फ टाइप पे डिपेंड नहीं करती, सेल्फ अवेयरनेस पे डिपेंड करती है। एस टाइप और सी टाइप का क्या? इंटरेस्टिंग पेयरिंग है। एस स्टेबल है, सी स्ट्रक्चर्ड है। दोनों काम होते हैं, दोनों ड्रामा अवॉइड करते हैं। सरफेस पे ये सेफ मैच लगता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब एस इमोशनल सपोर्ट चाहता है और सी लॉजिकल सोल्यूशन देता है। एस को फील होता है तुम मुझे समझ नहीं रहे, सी को लगता है मैं तो सॉल्व कर रहा हूं। मतलब इंटेंशन अलग नहीं, एक्सप्रेशन अलग है। एग्जैक्टली। अब सोचो डी टाइप और एस टाइप। डी फास्ट है, एस स्लो है। डी डायरेक्ट है, एस सेंसिटिव है।
ये पेयरिंग चैलेंजिंग होती है। लेकिन अगर डी थोड़ा पेशेंस सीख ले और एस थोड़ा असर्टिव हो जाए तो बैलेंस अमेजिंग हो सकता है। डी ग्रोथ पुश करेगा, एस इमोशनल ग्राउंडिंग देगा। हर पर्सनालिटी टाइप अपने ऑपोजिट से ग्रो करता है। मतलब कंपैटिबिलिटी का सीक्रेट ये नहीं कि सेम हो, बल्कि ये कि समझ हो। बिल्कुल, सेम पर्सनालिटी वाले लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, ऑपोजिट पर्सनालिटी वाले लोग ग्रो करते हैं। ऑफिस में भी ऐसा होता है। एक डी टाइप लीडर अगर सिर्फ डी टाइप लोग हायर करे तो टीम अग्रेसिव हो जाएगी। एक सी टाइप मैनेजर अगर सिर्फ सी टाइप हायर करे तो ओवर एनालिसिस होगा। बेस्ट टीम्स वो होती हैं जहां 4 टाइप्स का बैलेंस हो। डी डायरेक्शन देता है, आई मोटिवेशन देता है, एस हार्मनी मेंटेन करता है, सी क्वालिटी कंट्रोल करता है। तो शायद प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी नहीं, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और जब हम पर्सनालिटी को पर्सनल अटैक बना देते हैं तब रिलेशनशिप ब्रेक होता है। जब हम पर्सनालिटी को डिफरेंट समझते हैं तब रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए। कंपैटिबिलिटी का मतलब परफेक्ट मैच नहीं, कॉन्शियस एडजस्टमेंट है। अब तक हमने पर्सनालिटी टाइप समझे, क्लैशेस देखे, कंपैटिबिलिटी समझी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि रियल लाइफ में यूज कैसे करें। सिर्फ जान लेना काफी नहीं, अप्लाई करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि अवेयरनेस बिना एक्शन के बस थ्योरी रह जाती है। तो चलिए सिंपल रूल्स बनाते हैं। सबसे पहले डी टाइप के साथ कैसे बात करें। रूल नंबर 1, सीधे पॉइंट पे आओ। लॉन्ग इमोशनल एक्सप्लेनेशन मत दो, फैक्ट्स और आउटकम बताओ। और उनको अननेसेसरी डिटेल से ओवरवेल्म मत करो। डी टाइप को क्लैरिटी चाहिए, स्पीड चाहिए। उनसे आर्ग्यू करना है, इमोशन से नहीं, लॉजिक और रिजल्ट से करो। और अगर आप डी टाइप हो तो याद रखो, हर कॉन्वर्सेशन कंपटीशन नहीं होती। अब आई टाइप, इनको इग्नोर मत करो, इनको अप्रिशिएट करो, उनकी एनर्जी को डिसमिस मत करो। और अगर आई टाइप कुछ भूल जाए तो इंसाइट करने के बजाय जेंटली रिमाइंड करो। पब्लिक क्रिटिसिज्म से ये हर्ट होते हैं। बिल्कुल। और अगर आप आई टाइप हो तो डिसिप्लिन डेवलप करो। हर एक्साइटमेंट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होती। अब एस टाइप, इनको रश मत करो, सडन चेंज मत थोपो, उनको सेफ फील करने दो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनके ठीक है को फाइनल आंसर मत समझो। कभी कभी वो सिर्फ पीस के लिए हाँ बोल देते हैं। एग्जैक्टली। एस टाइप के साथ चेक इन करो, पूछो क्या तुम जेन्युइनली कंफर्टेबल हो। और अगर आप एस टाइप हो तो नो बोलना सीखो, पीस के नाम पे खुद को इग्नोर मत करो। अब सी टाइप, इनको वेग इंस्ट्रक्शन मत दो, जैसा ठीक लगे कर लो, मत बोलो। स्पेसिफिक बोलो, क्लियर बोलो। और जब वो डिटेल पूछते हैं तो इरिटेट मत हो। उनका इंटेंशन कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी होता है। बिल्कुल। और अगर आप सी टाइप हो तो याद रखो, हर इंसान लॉजिक से ऑपरेट नहीं करता, कभी कभी एम्पैथी भी जरूरी होती है। अगर आप सिर्फ एक रूल याद रखना चाहो तो वो ये है, लोगों को चेंज करने की जगह कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज करो। क्योंकि जब आप इंसान को समझने की कोशिश करते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और जब रेजिस्टेंस कम होता है तो कनेक्शन स्ट्रांग होता है। पर्सनालिटी अवेयरनेस ईगो कम करती है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। अब तक हमने समझा लोग अलग क्यों होते हैं, क्लैश क्यों होता है, कंपैटिबिलिटी कैसे काम करती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पर्सनालिटी परमानेंट है या हम ग्रो कर सकते हैं? अगर पर्सनालिटी फिक्स होती तो पर्सनल ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं होती। बिल्कुल। ये बुक एक पावरफुल बात सिखाती है, पर्सनालिटी एक्सप्लेनेशन है, एक्सक्यूज नहीं। मतलब अगर मैं डी टाइप हूँ तो ये जस्टिफिकेशन नहीं कि मैं हार्श हो सकती हूँ। एग्जैक्टली। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि टाइप चेंज करो, ग्रोथ का मतलब ये है अपनी वीकनेस पे कॉन्शियस काम करो। अगर आप डी टाइप हो तो पेशेंस प्रैक्टिस करो। हर सिचुएशन में कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सुनना भी लीडरशिप होता है। और अगर आप आई टाइप हो तो फोकस बिल्ड करो। हर नई आइडिया के पीछे भागना ग्रोथ नहीं होता, कंसिस्टेंसी ग्रोथ होती है। एस टाइप के लिए ग्रोथ क्या है? बाउंड्रीज। मैं ठीक हूं के पीछे फीलिंग्स छुपाना बंद करो, अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस करो। और सी टाइप के लिए ग्रोथ क्या है? ट्रस्ट। हर चीज परफेक्ट होने का वेट मत करो, एक्शन लो। इम्परफेक्ट एक्शन भी प्रोग्रेस होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, हर पर्सनालिटी का शैडो साइड होता है। डी का शैडो डोमिनेशन, आई का शैडो डिस्ट्रैक्शन, एस का शैडो सेल्फ निग्लेक्ट और सी का शैडो ओवरथिंकिंग। और जब हम अपने शैडो को इग्नोर करते हैं तब प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं। सेल्फ। चलिए एक छोटी सी रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक बेटा है डी टाइप, एम्बिशियस, फोकस्ड, फास्ट डिसीजंस लेने वाला। उसके फादर एस टाइप हैं,
काम, साइलेंट, इमोशनली स्टेडी। पापा चाहते हैं फास्ट ग्रोथ, फादर कहते हैं आराम से स्टेबल जॉब रखो। बेटा सोचेगा पापा मुझे समझते नहीं, फादर सोचेगा ये रिस्क क्यों ले रहा है। दोनों का इंटेंशन गलत नहीं, बस पर्सनालिटी लेंस अलग है। एक ग्रोथ देख रहा है, एक सेफ्टी। अब एक और एग्जाम्पल, एक लड़की सी टाइप है, लॉजिकल, डिटेल ओरिएंटेड, डिसीजन लेने से पहले एनालिसिस करती है। उसका पार्टनर आई टाइप है, इमोशनल, एक्सप्रेसिव, इंस्टेंट एक्साइटमेंट वाला। वो बोलेगा चलो ट्रिप प्लान करते हैं, वो बोलेगी बजट, प्लान, लीव अप्रूवल। वो बोलेगा तुम इतना क्यों सोचती हो, वो सोचेगी तुम इतना क्यों नहीं सोचते। ये फाइट पर्सनालिटी की है, कैरेक्टर की नहीं। कितनी बार हम लोग लेबल लगा देते हैं, तुम केयरलेस हो, तुम कंट्रोलिंग हो, तुम बोरिंग हो, तुम इनसेंसिटिव हो। लेकिन शायद वो बस डिफरेंट टाइप का इंसान है, और जब हम पर्सनालिटी समझ लेते हैं तो होते लोग अलग होते हैं। और जब हम अलग को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तब रिलेशनशिप्स में अननेसेसरी फ्रिक्शन कम हो जाता है। सोचो, अगर आप नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में सिर्फ ये याद रख लो कि ये उसकी पर्सनालिटी हो सकती है, तो रिएक्शन चेंज हो सकता है, और जब रिएक्शन चेंज होता है तब आउटकम भी चेंज होता है। और शायद पर्सनल ग्रोथ का मतलब भी यही है, अपनी वायरिंग को समझना और उसे बेटर वर्जन बनाना। डी को पेशेंस, आई को फोकस, एस को बाउंड्रीज, सी को फ्लेक्सिबिलिटी। ये परफेक्शन का गेम नहीं है, ये बैलेंस का गेम है। और जब बैलेंस आता है तब रिस्पेक्ट नेचुरली ग्रो होता है। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक थॉट के साथ। अगली बार जब आप किसी से इरिटेट हो तो ये सोचकर देखिए, शायद वो गलत नहीं, बस डिफरेंट है। और शायद उस मोमेंट में आप थोड़ा मैच्योर हो चुके होंगे। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन हेल्पफुल लगी तो शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्हें शायद ये समझने की जरूरत है। और अगर आप ऐसे ही डीप, काम, थॉटफुल बुक डिस्कशन सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑडियो बुक टॉक्स को। क्योंकि हम सिर्फ बुक समराइज नहीं करते, हम उन्हें कॉन्वर्सेशन के थ्रू समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ऑब्जर्व करिए, समझिए और ग्रो करते रहिए।